समय बदलता है या लोग बदल जाते हैं। आप इस मार्गों पर सुनिए। आज हम इस कथाओं में, इस प्रवचन में जो हम बताने वाले हैं, जो भगवान प्रति, जो राधा रानी और श्री राम जी से ये सब सीखनी चाहिए। पुरुषोत्तम श्री राम जी कहते हैं और सुनाते भी हैं और लोगों को जीवन में सीख भी देते हैं। जो सत्य पर चलेता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ जी और श्री राम जी और उनकी कुल की मर्यादा, जो श्री राम पुरुषोत्तम आज हमारे भगवान की, उनकी सीख, उनकी कथाओं, उनकी प्रवचन, उनकी कहानियों से हम लोगों को जीवन में इस प्रकार से सीख मिलती है। माता सीता को देखिए किस प्रकार से अपनी पति के लिए, सत्य के लिए अपने मार्गों को कलटना, वन वन भटकना, हर प्रकार से शत्रुओं से लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे और दुख की सामना कर कर एक दिन सुख में आए। इसलिए जीवन में सजनों, जिस प्रकार से आज क्या है जीवन में, जो है आज छल कपट, बहुत छल कपट चल रहा है। इतना छल कपट चल रहा है कि जीवन में नए नए प्रकार से आकर्षित मन को उदासित करता है। हे सजनों, जिस प्रकार से मन को उदासित करता है, मन को विचलित करके जीवन में नरकों की ओर ले जाता है, जीवन में ऐसा पटकनियाँ देता है कि इसका अर्थ समझना और समझाना बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए जीवन में हर प्रकार से अपने जीवन को, कठिनता को, मार्गों को अपने जीवन में हर प्रकार से अपने आप को समझनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इस मार्गों पर सजनों नहीं जानी चाहिए। तो समय बदलता है या लोग बदल जाता है, ये पर आप सुनिए। लोग क्या कहते हैं, आप शुरू काम करिएगा तो लोग क्या कहेगा, वाह आज तो टीका लेकर चल रहे हो, बड़ा पापी है। यहाँ तक सजनों, बताओ बहनों, जे बड़े ऋषि महर्षि लोगों को आज क्या कह रहे हैं, ढोंगी है, यह है, नए नए प्रकार के। यहाँ भगवान के तो लोग गाली देते हैं, सूर्य भगवान के तो लोग यहाँ कुछ बोल देते हैं कि आज धूपा क्यों नहीं होगी। तो कहा गया है कि मैं एक छोटी सी हम कहानी आपको सुना देते हैं। एक साधु ने, एक पतिव्रती नारी थी, वो साधु ऋषि महर्षि के पास गए। हम इसी पर एक कहानी सुना देता हूं। गए, बोले कि प्रभु ऋषि जी से, आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत परमात्मा को ध्यान लगाते हैं, प्रभु ये बताइए। और नारी बहुत पतिव्रती थी, एकदम सत्यवादी थी। वो गए महात्मा के पास कि बताइए मेरे पति का आयु कब तक है। तो ऋषि महर्षि जी देखे, हाथ और पत्रा देखे, भगवान को ध्यान लगाए। पहले कि ऋषि महर्षि ज्ञानी तत्व भगवान स्वयं थे, मान के चलिए, एकदम मानिए का मानना है कि एकदम भगवान स्वयं परमात्मा थे पहले के युग में। आज के भी युग में है परमात्मा लोग, लेकिन एक दूसरे को देखा देखी लोग बिगड़ रहे हैं, विश्वास लोगों को हट रहा है, मन में लोगों को इतना छल कपट भरा हुआ है कि किसका मन में क्या चल रहा है इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसी में क्या होता है कि इंसान आदमी क्या होता है कि छूट जाता है, खराबे आदमी से, मीठे मीठे बातों से हम फंस जाते हैं जाल में और उन पर जाकर विश्वास कर लेते हैं। तो अच्छे व्यक्ति छूटकर खराब व्यक्ति के सत्संग हम
धर लेते हैं, यह तो जीवन हमारा नरक बन जाता है। यह हमको तो समझना है गीता अध्याय से, श्री कृष्ण भगवान से। अगर हम भगवान को नाम लेकर जापते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को हम नित्य सेवा करते हैं, भगवान को नाम लेते हैं, तो परमात्मा हमको गलत आदमी से छुड़ाकर स्वयं हमको अपने आप अच्छे आदमी से मिला देंगे। ये परमात्मा को सत्य बुद्धि है, इसलिए अच्छे को मिलाएंगे और जो कचड़े हैं उसको, जैसे कचड़े से अच्छे चीज से कचरा फेंक देते हैं चुनकर ना बाहर, तो कचरा को फेंक देते हैं, भगवान आपसे दूर करवा देते हैं। ये भगवान का महिमा है। आप परमात्मा पर विश्वास करते हो भैया तब तो भैया इस प्रकार से है। जब वो पतिवर्ती नारी गई तो महात्मा जी देखे कि तो आपका पति का आयु कल सूरज उगते ही आपका पति का मृत्यु हो जाएगा। नारी सत्यवती पतिवर्ती थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी और भगवान पर और किसी से गलत शब्द झूठ आज तक नहीं बोली। बोला ऐसा क्यों? बोला कि हाँ, आपका पति का कल सूरज उगते सूरज का जैसे ही नजर पड़ेगा आपका पति का मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं है। नारी सत्यवती जिस प्रकार से बोले कि ऐसा आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, आज तक गलत नहीं किया, जिसको किया भलाई किया, भगवान का नाम लिया, ऐसा मेरे साथ अनर्थ क्यों हो जाएगा? हम कल सूरज को हम उग ही नहीं देंगे। जब सूरज नहीं उगेंगे मेरा पति मृत्यु के घाट नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं। नारी ने क्या किया? सत्यवती जिस प्रकार से पतिवर्ती नारी चले गए पहाड़ की चोटियों पर और वहां घोर तपस्या करना प्रारंभ की। घोर तपस्या प्रारंभ करते हुए वो प्रण कर लिए और भगवान को नाम स्मरण कर दिया कि हे भगवान, मेरे में अगर शक्ति है तो सूरज नहीं उगना चाहिए, जैसे उग जाएगा वैसे मेरे पति मृत्यु हो जाएंगे, इसलिए सूरज के ही हम स्थगित कर देंगे। भगवान का परमात्मा को ध्यान लगाएं मित्र, माताओं बहनों, इस सब आप लोगों को सुननी चाहिए। नारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सुननी चाहिए इस कथाओं को, प्रवचन को। तो सजनों तपस्या करने लगे, 60 दिन तक सूरज प्रकाशित नहीं हुआ। 60 दिन तक सूरज एकदम प्रकाश नहीं हुआ, पूरा त्राहिमाम होने लगे। पृथ्वी समुद्र तूफान मारने लगे, पूरा पेड़ पौधा सारा चीज सूखने लगे। सूरज नहीं उगेगा तो सूरज ही हमारा तो गेहूं खेती पालन पोषण सारा सृष्टि, जब सूरज के बिना सारा अंधेरा, सारा पृथ्वी ब्रह्मांड सूरज से ही चल रहा है ना। सूरज एक दिन नहीं उगते देखते त्राहिमाम हो जाता है। और 60 दिन पहले की बात है, 60 दिन तक सूरज नहीं उगे। अब तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी और ठाकुर जी भगवान विष्णु हरि सब एक जगह, और सब इंद्र देवता सब त्राहिमाम होने लगे। और वहां पर गए, प्रभु कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहे कि एक पतिवर्ती नारी, उनकी पति का मृत्यु हो जाएगा, तो देखिए तपस्या कर रही है पर्वत पर। तब भगवान विष्णु और शंकर जी महादेव कालों के काल चक्र का ही चेंज कर दिया। बोलिए कि उनसे कहिए ब्रह्मा जी, आप ही का लिखा हुआ भाग है, उसको भाग को उस समय चक्र को बदलने पड़ा भगवान को। इसीलिए कहा जाता है मित्र, अगर समय को बदलना है, समय को चक्र को बदलना है,
तो खुद अपने आप को स्ट्रांग बनना होगा, अपने आप को हिम्मत को पालना होगा। किसी के साथ झूठ कपट छोड़कर स्ट्रांग बनना होगा अपने शरीर में। वेरीफाई अपने खुद करना होगा कि मेरे जीवन में 10 को यार बदलने से कुछ नहीं होगा। एक यार हमारे जीवन समझिए कि काट देगा। परमात्मा आपका एक भेजे हैं तो एक को चुनो। तब उन नारी के पास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए। प्रभु हे देवी, ऐसा न करिए, बड़ा अंधकार हो रहा है, समुद्र तूफान हो रहा है, पूरा पृथ्वी पर त्राहिमाम हो रहा है, अब अपना हट छोड़ दो। हे पति देवी, हे आप कृपा करिए। बोले कि हाँ, आपका बात मानूंगा प्रभु, लेकिन मेरा सूरज उगते पति नहीं मृत्यु हो, तब हम अपना तपस्या तोड़ूंगा। तब ब्रह्मा जी बोले ठीक है, चाहे आपका पति को आयु दे दिया जाता है, आप अपना तपस्या अब भंग कर दीजिए। वह तपस्या फिर तोड़े तो भगवान को चेंज करने पड़ा ना, भगवान को परिवर्तन को, भाग को, लिखा हुआ को चेंज करने पड़ा। तो भगवान सोचते हैं, आप चाह रहे हैं कि शनि सुख के लिए हमारा जीवन में सजनों तुरंत सुख मिल जाए, ये हो जाए, लेकिन परमात्मा जो देंगे आपका जीवन में बहुत सुख देंगे, बहुत मायने हैं। इसलिए परमात्मा को जो छड़ी है वो परम पिता का है। इसलिए नारी, पतिवर्ती नारी तपस्या तोड़े और भगवान सूर्य नारायण को आराधना की, फिर सूर्य चक्र अपना समय पर उगना प्रारंभ किए और उनका पति का मृत्यु नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं अपने भाग से आप किस्मत को चेंज कर सकते हो। तो मित्र, कहा गया है कि समय बदलता है या लोग बदल जाते हैं। यहाँ समय आप खुद बदलते हैं और लोग कहते हैं कि धोखा देंगे। आपके साथ जैसा आप कर्म करिएगा वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए समय के साथ लोग भी बदलते हैं। जब परमात्मा को कृपा होता है तो लोग बदलते हैं। समय बदलता है या लोग बदल जाते हैं। आज लोग तो गाली भी देते हैं लोग हैं, लेकिन अपने निष्ठा पर टीका लेकर चलना है। लोग एक दिन हंसेगा, 2 दिन हंसेगा, तीसरा दिन हंसेगा, चौथा दिन से मुंह चुप हो जाएगा। तो अपने कर्म से कभी भागना नहीं चाहिए। लोगों के हंसना कम है, काम है बदलना काम है, लेकिन आप तो नहीं ना बदले। आप परमात्मा पर है ना विश्वास, आपको है ना परमात्मा पर विश्वास। इसलिए लोग कुछ भी कहे, आपको पापी कहे, गुंडा कहे, लखेरा कहे, जो कहे, आपका निष्ठ कपट कहे, चोर कहे, बदमाश कहे, सब आप सुनो। आप तो सही हो, आप पखंडी तो ना हो, आप भगवान के नाम तो ले रहे हो ना। सिर्फ आप पखंडी ना होनी चाहिए। ऐसे साधु को भेष मत बना लो, ऐसी प्रवचन खाली झूठे मत कहो। आप सत हो तो हड़बड़ाना नहीं है। लोग कुछ कहे, कुछ भी कहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। आप इस सोच लीजिए जीवन में। अगर आप इस चीज को नहीं सोचते हैं तो सबसे गलत आप हैं। इसलिए आप अपना निष्ठा पर, हर कथाओं में मैं कहता हूं कि अपना निष्ठा पर, अपना भाग पर, अपना उल्लेखों पर ध्यान दो, लोगों को बातों पर मत ध्यान दो। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्ण।